वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं। बेटा देखो, सर जी प्रोजेक्टाइल पढ़ा दो बढ़िया से और समझ में भी आना चाहिए। ऐसे नहीं है बस ऊपर ऊपर से हो गया, डेरिवेशन हो गई। पहले मैं समझाऊंगा व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम बच्चों का। देखो बेटा, सबसे पहले ना अगर डेरिवेशन की सर बात करते हो, क्योंकि लोग बता देते हैं ये होगा, बच्चे कहते हैं सर हवा नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। तो हम इधर मैं पहले ही बताता हूँ, नेगलेक्टिंग एयर रेसिस्टेंस ऑन द बॉडी, हवा का जो दबाव और बहाव है हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। हम सोच रहे हैं ये सब वैक्यूम में हो रहा है, रियलिटी में तो एयर रेसिस्टेंस भी होती है। अब सर थोड़ा इसके बारे में भी बताओ। देखो, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बेटा इस पर बहुत ध्यान दो। हाँ, और अब सर थोड़ा इसके बारे में, हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉडी इज परफेक्टली यूनिफॉर्म। क्यों है? बिकॉज ऑफ नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। कहाँ है भैया एक्सेलरेशन? ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, दाएं या बाएं तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। सर जी वाह, आज तो बहुत ही मजा आ गया। मुझे पता है ना कई बच्चों को नहीं आता, नहीं तो समझ में। अब बेटा देखो, Vx और कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज अगर एक्सेलरेशन नहीं है, दुनिया जानती है स्पीड घटेगी नहीं, स्पीड बढ़ेगी नहीं, और स्पीड की अगर डायरेक्शन हो तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं थ्रू आउट द मोशन। अब सर एच क्या है? देखो बीच में बेटा आपको पता है, आपने कोई फुटबॉल पे लात मारी, ये रोनाल्डो की लगी लात, ये वापस। अब वो जो H है इसका मतलब है मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉडी। फुटबॉल कभी तो सबसे ऊपर जाएगी ना, यस, एक टाइम पर। R क्या है? ये R दिख रहा है, रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब बेटा थोड़ा बहुत ना मैं कट वगैरह लगा देता हूं वीडियो में, ठीक है? आ जाओ बेटा वापस। अब देखो सर, अब आप इसको थोड़ा सा समझाओ। वो होता है ना कंसीडर अ बॉडी दिस दिस दिस। मैं कह रहा हूं भैया ये डायग्राम मैं खराब नहीं करना चाहता। ये है मेरा वाई डायरेक्शन, बोले तो वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। सर जी एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने फुटबॉल में लात मारी, इनिशियल वेलोसिटी थी u, और वो ग्राउंड से मतलब कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही थी। तो सर हम एक वेक्टर के कंपोनेंट बना सकते हैं, और कंपोनेंट को ना दोनों डायमेंशन में खोलते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में सर आपको पता है कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, वर्टिकल में साइन कंपोनेंट। सर ये आपने लिखा है Vx Vx Vx, ये क्या मतलब? देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं इन हॉरिजॉन्टल, तो सर जी कोई भी पॉइंट पर बॉडी को आप अगर रखने वाले हो का मतलब बॉडी जब थी हवा में, हर जगह हर गली गली में, सर वो बदलेगी थोड़ी। तो मैंने क्या करा ना, तुम्हें मोशन में 3-4 पॉइंट लिए अलग अलग लोकेशन पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वर्टिकल नहीं रहेगी। सर जी आपने वर्टिकल मोशन में ना बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि सर जी इधर तो एक्सेलरेशन है वर्टिकली, उसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो। अब बेटा देखो, आप कई बच्चे बोलते हैं सर जी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं उनके लिए आसान कर देता हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन करते थे ना बचपन में, कुछ उस तरीके से करेंगे। देखो यहां मैंने लिख दिया मेरा वर्टिकल मोशन, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा बेटा, बस तुम्हें थोड़ी सी फील देनी थी। एक तरफ मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। छोटा वाला जी ये कभी चेंज थोड़ी होता है, बिल्कुल सही सर। और हॉरिजॉन्टल है यूनिफॉर्म विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है? तो सर इसमें आप यूज करते हो इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इसमें यूज करते हो एक सिंगल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और ये तो तुमने चलो 9th क्लास से पढ़ रहे हो। सर एक काम करो ना, दोनों को सॉल्व करो आप साइड बाय साइड। सर अगर मेरे को इधर कुछ लिखना है तो सबसे पहले मैं पता क्या कर सकता हूं? सर एक चीज बताओ, आपने फुटबॉल में जब लात मारी, मैं कह रहा हूं 10 सेकंड बाद फुटबॉल जमीन पर आ गई, तो कोई भी एक बात बता देगा सर जब वो मैक्सिमम हाइट पर गई थी ना, अगर वो 10 सेकंड में जमीन पर आई है तो 5 सेकंड बाद वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुकी थी।
इसका मतलब सर जी आधा मोशन कवर करने में बॉडी पहुंचती है मैक्सिमम हाइट पर आधे टाइम में। तो मैं कह रहा हूं लेट से यहां से लेके यहां ये टाइम है आधा, इसका नाम है टी। यहां से लेके यहां तक ये टाइम है आधा, इसका नाम है टी। तो टोटल टाइम देखो बेटा, आधा ऊपर आने में आधा नीचे जाने में, और ये दोनों बराबर होंगे। कॉमन सेंस बोलता है सर जी जितनी देर ऊपर जाने में उतनी देर नीचे आने में। और सर टोटल टाइम होगा टी प्लस टी। ये वर्टिकल मोशन का बेटे इससे कोई लेना देना नहीं है, सॉरी, ये बस मैंने जब जगह दिखी तो मैंने लिख दिया। तो कैपिटल टी होगा टी प्लस का टी विच इज 2t, और इसका नाम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या नाम होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलोगे सर जी रूम खा लिया, आप किससे पूछ रहे हो? अरे वीडियो में फील देनी है और क्या है। तो बेटा देखो, अगर मैं कह रहा हूं ये ऊपर आई, ऐसी क्या चीज है जो कुछ बदलेगी? सर vx नहीं बदलेगी, लेकिन y वाली वेलोसिटी बदलेगी। सबको पता है जब अगर आप पढ़ते थे वर्टिकल मोशन, सॉरी बेटा ये नहीं बनाना था, तो सर जी आप पढ़ते थे ये 9th क्लास में भी, टॉप मोस्ट हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। याद आया? बचपन में पढ़ते थे 9th क्लास में कि सर जी यहां पर लेट से हमने फेंका 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो यहां पे 30, फिर ऐसे करके 20, 10, 0 हो जाएगी, बढ़ते 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 वापस 40 पर आएगी। तो सर यहां पर टॉप मोस्ट पर स्पीड हो गई 0। इसका मतलब सर जी आप लिख सकते हो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट पर 0 हो गई। तो सर टाइम लगा स्मॉल टी, तो आप पता क्या लिखोगे? देखो v इज इक्वल टू, ये याद है ना, u माइनस का gt लिखते थे। अरे वही तो लिखना है बेटा। u बोले तो कितना था? u साइन थीटा माइनस का gt। अब अगर ये माइनस उधर लेके जाऊंगा, आपको पता है प्लस हो जाएगा। तो इतनी मेहनत मत करवाना। ये देखो ये है बेटा v इज इक्वल टू ये सॉरी मैंने तुम्हारे लिए ना थोड़ा सा काम बढ़ा दिया। ये याद है ना, बॉडी अगर ऊपर जाएगी तो ऐसे लिखोगे u माइनस का gt। हाँ, तो देखो ये हो गई 0, 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस का gt। अब अगर मैं इसको हटाऊंगा, ये माइनस ऐसे प्लस हो जाएगा। और अगर आपको ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको नीचे ले जाओ डिवाइड में, ये आ गया t। अब बेटा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये 2t है ना, इसलिए बच्चे इतनी मेहनत करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना। तो तुम खुद कहोगे अरे सर कोई मेहनत ही नहीं थी इसमें, तो बताओ इतना आसान सच में। अब एक चीज याद करो, सर जी आपने खुद बोला था यूनिफॉर्म है, एक ही तो फॉर्मूला होता है टोटल। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड सबको पता है, स्पीड लिखो, डिस्टेंस लिखो, कितना है भैया टोटल r, टाइम लिखो टोटल, अभी निकाला है सर t। तो t चलो मैंने ऐसे लिख दिया। तो सर जी कोई भी बता देगा, गधा भी, और तुम थोड़ी गधे हो भैया, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को फिजिक्स के लिए बचा लो। ओहो, तो सर ये जो डिवाइड है इधर लेके जाओ, तो आप लिखोगे देखो u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t। अब अगर कोई बोलेगा ना सर मजा नहीं आया, तो पता है मेरा दिल टूट जाता है, छल्ली छल्ली हो जाता है। अब ये देखना t की वैल्यू अगर मैंने डाल दी, वहां से उठा रहा हूं बेटा, एक चीज बताओ, इसको देख लो बस तुम। अगर कोई बायो वाला है तो मैं बताता हूं, 11th क्लास की मैथ्स में ना एक बच्चों को ऐसी चीज पढ़ाई जाती है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अगर कोई बायो वाला बच्चा है तो उसको लोग बता देते हैं। ओ बेटा सॉरी, मेरे को 12th को पढ़ाने की ज़्यादा आदत है, तो अभी तो 11th में जो नॉन मेडिकल में है उन्होंने भी शायद ना पढ़ा हो। सॉरी मिस्टेक। अब बेटा देखो u इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अरे इसके लिए तो इतनी रोवर आठ मची रहती है बेटा आप देखो, तुम खुद कहोगे सर ने तो मौज कर दिया आज। ये लो भाई, अब बच्चे कहते हैं सर मैक्सिमम हाइट रह गई। एक चीज बताओ भैया, इसमें तुम्हारे पास 2 चॉइस है, लेकिन सर हमेशा ना आसान रास्ता बताते हैं बच्चों को। या तो बच्चा टाइम ले ले, देखो आपको पता है ये दोनों टाइम तो सेम ही है, या तो बच्चा ले केस नंबर 1 जब बॉडी यहां से लेके ऊपर तक आई, केस नंबर 2 जब बॉडी यहां से लेके नीचे तक आई। लेकिन अगर मैं केस नंबर 2 लेता हूं तो कैलकुलेशन आसान पड़ने वाली है। देखो भैया मेहनत बचाऊंगा मैं भी, तो सर कैलकुलेशन आसान कैसे पड़ेगी? यहां पर ना स्पीड आपकी 0 हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं मैंने केस नंबर 2 लिया, जब बॉडी नीचे आ रही थी और कोई भी चीज नीचे आए तो आप बोलोगे बॉडी इज डिसेंडिंग। बचपन में खेलते थे खड़िंगो बैठिंगो,
असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अरे वही तो है बच्चों प्यारे वालों। अब मेरी बात सुनो सर, तो आप क्या कहना चाह रहे हो, एक चीज वो याद करो, H इज इक्वल टू यू टी, और अगर बॉडी नीचे आ रही है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, याद आया। अब ये H है ये वाली मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू। अब बेटा देखो यहां से जब बॉडी ने स्टार्ट किया था उसकी इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये देखो ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर आप सर डिसेंडिंग का केस ले रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन यहां जीरो है, जीरो इंटू टी समथिंग इंटू जीरो, जीरो ही होता है, प्लस का देखो सर हाफ जी, और सर इसका स्क्वायर। एक बात बताओ, ये वैल्यू तो अभी अभी निकाली थी, ये री तुम खुद का होगे सर, देखना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा होल स्क्वायर करा है ना, पता है ना, इसका स्क्वायर करना तो, अरे सर जी आपने तो जिंदगी बता दी हमारी, अरे वाह वाह वाह। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, अरे सर जी मौज कर दी, वाह वाह वाह। तो अरे हाँ, हमेशा की तरह पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।